गए हैं, तो पुलिस उसमें क्या अभी तक ज़ाहिर उसमें ऑर्डर है कि जिस पे एफआईआर भी रजिस्टर करवा दी। पुलिस के पास हम लोग जब भी जाते हैं वो हमें टाइम दे देते हैं, वो हमारे साथ किसी किस्म का तालमेल नहीं करते। आपने फ्रंट डेस्क पे दिखा दी जी, उधर भी दी थी, उन्होंने कहा जी ये मना किया हुआ है हमें, ये ऐसे है, आप सुबह आए शाम को आए। किसने मना किया हुआ? सर ये एसएचओ साहब के जो भाई जो रीडर होते हैं जो उनके काउंटर में, उन्होंने कहा था हमें कि जी आप सुबह आए शाम को आए, हम चक्कर लगाते रहते। तो हमें चक्कर लगा लगा के हम फिर डीएसपी साहब के पास भी 3-4 मरतबा लोग हम लेकर गए हैं, वो भी हमें टाइम ही देते जा रहे थे, लेकिन कोई किसी किस्म की इनके पास इनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर रही। ये एसएचओ को जो इन्होंने एप्लीकेशन मूव की है, एसएचओ साहब ने एप्लीकेशन रिसीव करने से मना किया है अपने फ्रंट डेस्क में, हालांकि ये क्लियर कट वायलेशन है कानून की। जो ड्यूटी ऑफिसर है, हेड स्टेशन ऑफिसर होता है, वो बाउंड होता है कि वो किसी भी जो साइल है उसकी दरखास्त रिसीव करे, उस पर इन्वेस्टिगेशन करे और पर्चे के ऑर्डर करे। ये 4 से 5 दफा गए हैं, 6 दफा गए हैं, एसएचओ ने इनकी बात नहीं सुनी। फिर ये चले जाते हैं सीपीओ साहब के पास, आरपीओ साहब के पास, अपनी दाद रसी के लिए। ये जो डॉक्टर और गुलाम अब्बास है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, लेकिन स्टिल अभी तक इनको टाइम पे टाइम मिल रहा है। चूंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि डॉक्टर बहुत पैसे वाला है, बाअसर है, उसके अच्छे ताल्लुकात हैं आरपीओ साहब के साथ, सीपीओ साहब के साथ, इस वजह से इनको टाइम पे टाइम दे रहे हैं। अब हम इंशाल्लाह ये मामला हम कोर्ट्स में लेके आ रहे हैं, ताकि जो जो इन बंदों के साथ मुलव्वस है, चाहे वो पुलिस का कोई मुलाजम है या जो भी है, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे इनको इंसाफ फराहम करवाने में। हम कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे, ताकि ये इनको अब इबरतनाक, इन डॉक्टर और गुलाम अब्बास को इबरतनाक इनको अंजाम मिले, ताकि ये मजीद लोगों की जिंदगियों से न खेलें। को जो बीमारी लगी है वो हम दिन रात जीते और मरते हैं। मैं नहीं चाहती और किसी बच्चे के साथ ये ज्यादती हो, और मैं यही हुकूमत से अपील करती हूँ कि मरियम नवाज है, वो भी एक माँ है और माँ का दर्द समझती हैं, मेरे भी दर्द को समझें और हमारी अपील सुने, मेरे बच्चे के हक में इंसाफ करें और इन लोगों को सजा दी जाए और इनका इनका इनकी डिग्री कैंसिल की जाए। हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है और हम बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। डॉक्टर आशिक नजम की मेडिकल नेग्लिजेंस की बाबत 24/7/2023 को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में हमने एक एप्लीकेशन मूव की। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने 15 माह की इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के बाद डॉक्टर आशिक नजम और गुलाम अब्बास जो कि क्वैक था लेबॉर्ट्री वाला, उसके खिलाफ 27 सितंबर 2024 को ये फैसला जारी किया, जिसमें 3 लाख रुपया डॉक्टर की मेडिकल नेग्लिजेंस की बाबत उन्होंने फाइन इम्पोज किया डॉक्टर आशिक नजम पे, और 5 लाख रुपया क्वैक गुलाम अब्बास को उन्होंने फाइन इम्पोज किया। ये 3 लाख रुपया डॉक्टर आशिक नजम को उन्होंने फाइन किया कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का फैसला है, और ये 5 लाख रुपया उन्होंने क्वैक को फाइन किया। इसके बाद हम चले जाते हैं पीएमडीसी में डॉक्टर के लाइसेंस की सस्पेंशन के हवाले से, और हम चले जाते हैं आईजी पंजाब के पास। फर्दर मोर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने इनको गिल्टी डिक्लेयर किया और कहा कि इनके अगेंस्ट क्रिमिनल कार्रवाई करें। हम उस कार्रवाई करने के लिए आईजी पंजाब के पास चले जाते हैं, आरपीओ साहब के पास चले जाते हैं, सीपीओ के पास चले जाते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और इनको सख्त से सख्त सजा दें। अगर हम कानूनी बात करें तो जो क्वैक था गुलाम अब्बास, उसने साइन बोर्ड किसी और लैब का लगाया हुआ था सिटी लैब के नाम से, और वो फ्रॉड करके लोगों को अपने झांसे में लाने के लिए जो किसी और लैब का नाम यूज करते हुए जो रिपोर्ट जारी कर रहा था वो किसी और लैब के नाम से थी, वो थी न्यू एक्शन लैब के नाम से। ये ना सिर्फ क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का मुजाहरा कर रहे थे, बल्कि ये लोगों के साथ फ्रॉड भी कर रहे थे। इनकी सीसीटीवी वीडियो फुटेज हर चीज मौजूद है। ये किसी और नाम से लेबोरेटरी चला रहे थे और जो रिपोर्ट्स जारी कर रहे थे वो किसी और नाम से कर रहे थे। ये इनकी बहुत बड़ा इनका फ्रॉड था, और ये टोटली बेस कर रहा था डॉक्टर की इमा पे। ये डॉक्टर और जो क्वैक था लेबोरेटरी वाला, ये दोनों मिल के लूट मार कर रहे थे और लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे थे। अब हम इंशाल्लाह इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे
और इनको कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाएंगे, ताकि मजीद जितनी हमारी यंग जनरेशन है, जितने बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनकी जिंदगियों से ये फरौन डॉक्टर जो है वो नहीं खेलेंगे आइंदा। इसमें पंजाब हेल्थ ने इसकी लैब सील करवा दी है। डॉक्टर को अभी तक उसका डॉक्टर का नाम, एड्रेस बताएं और फिर बाद में आगे तफसील करें। डॉक्टर आशिक नजम फातिमा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जो अभी तक सील नहीं हो रहा, हम इस चीज पे लगे हुए हैं कि ये ना वो अपनी बहुत ताकतवर समझता अपने आप को, वो अपने आप को ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हमें यकीन करे, जब मैंने ये केस किया था उस वक्त मुझे ये डॉक्टर आशिक नजम की तरफ से भी, गुलाम अब्बास की तरफ से भी धमकियां दी जा रही थी, और कि ये केस तुम उठा लो वरना तुम्हारे साथ हमें कुछ भी कर सकते हैं। इस हवाले से कोई दरखास्त दी? नहीं सर, मैंने उस वक्त बल्कि मैं पंजाब हेल्थ में जाके ये सारा कुछ कह रहा था कि ये एक तरफ से मेरे से माफी मांगते हैं और एक तरफ से मुझे धमकाते हैं। और मेरी मिसेज को भी एक दो मरतबा उन्होंने यही कहा कि आप क्या कर लोगे, हमारे पहुंच बहुत है, हमारा हाथ ही बड़े पड़ते हैं, हम कुछ नहीं, आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हमारा। अभी जो एप्लीकेशन दी है उसमें आपने जो इनके खिलाफ लिखा है वो थ्रेट्स के बारे में आपने लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं? अभी जो आपने एप्लीकेशन दी है इनकी धमकियों के बारे में भी आपने जिक्र किया हुआ है। हाँ जी जी हाँ, तो वो कहें ना, बताएं जी। आप। मैंने जो एप्लीकेशन, एक मिनट जी, मैंने इनकी लैब भी सील हेल्थ केयर कमीशन ने की है उन्होंने, और डॉक्टर जो है उसके खिलाफ और इसके गुलाम अब्बास के खिलाफ मैंने एप्लीकेशन में, दरखास्त में SHO साहब, DSP साहब और ऊपर अदारों पे सब पे दरखास्त दी हुई है कि अगर मुझे किसी किस्म का, मेरी फैमिली को, मेरे साथ कोई नुकसान हो तो ये लोग जिम्मेदार होंगे।